All right. In fact, we are getting these live pictures of protests taking place across the country, in fact, particularly north of India. And these are pictures of Delhi, of course, a candle march being carried out by citizens. The groundswell of emotion that this story has brought out and the angst, anger and frustration of citizenry that can be seen in the pictures. They want quick justice for Shraddha and they want Aftab punished at the earliest. We earlier had the soundbite of a lawyer protesting in the Saket court in Delhi, and he said, "हम भी इंसान हैं, हम भी नागरिक की तरह सोचते हैं." He said, "We think like humans and we are disturbed." This is, of course, a disturbing story, and the sentiment getting reflected there on the ground. We'll try and connect with Madhurima. She is there, I believe, covering those protests. And if we can connect and get the sounds going, Karthik, at least we know what are the sentiments, what people are saying there on the ground in these protests, this candlelight. कड़ी सजा चाहिए क्योंकि ये एक श्रद्धा के साथ नहीं हुआ, बहुत सारी श्रद्धाओं के साथ हुआ है और आप देखते हैं कि कई समय से लगातार ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। 35 टुकड़े का मतलब उसका डबल टुकड़े होने चाहिए और ये जो क्रूर मानसिकता है, ये बचपन से दी गई शिक्षा के कारण ये सब कुछ है। और सीधी सी बात ये है कि अपने घर से बच्चों को संस्कारित करना बहुत जरूरी, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उसने किया है तो वो और भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता था। आप न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो तब तक हम लोग सड़कों में उतरेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस तरह आंदोलन करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है न्याय प्रणाली पे कि जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत जघन्य अपराध है। ऐसा बहुत बड़ा मतलब क्राइम मैं इसे कहूंगी। निश्चित लड़कियों को जागरूक होना चाहिए और जो अपनी प्राचीन और पुरातन परंपरा है इसके आधार पर उनको भी अपने परिवार वालों को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो हमें बिल्कुल जस्टिस देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, इन लोगों की सीधे मांग है कि सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब को फांसी की सजा की जाए। और देखिए, आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है कि सोशली हम लोग को बहुत अलर्ट रहना है। हर आदमी अपने नेक्स्ट डोर नेबर के बारे में अलर्ट रहे, शायद ये इसकी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अलर्ट सबको रहना है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कई लोग हैं, ये देखिए किस तरह के महिलाएं जो हैं, हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर बाहर निकल कर आई हैं। क्या कहेंगे आप? बस यही बोलूँगी कि उसको न्याय मिलना चाहिए और लव जिहाद के ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। बहुत हो गया है, आए दिन ये केस होते रहते हैं क्योंकि यहाँ का कानून कुछ नहीं करता, इसलिए कानून को अपना डिसीजन तुरंत लेना चाहिए। उसको 10-20 साल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर एक बार ये देखेंगे आप कि किस तरीके से कैंडल लेकर ये अपने घरों से बाहर निकले हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि युवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस देश का, और इसीलिए जब वो युवा आगे निकलता है, आवाज उठाता है, तो उस आवाज को हर कोई सुनता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों बहनों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करे जा रहे हैं और अलग अलग जगह पर फेंके जा रहे हैं, ये हम सहन नहीं करेंगे। अभी तादाद में हम बाहर निकले हैं, आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है हम लाखों की करोड़ों की संख्या में बाहर निकलेंगे और आवाज़ उठाएंगे कि ये अपराध, घृण्य अपराध हम नहीं होने देंगे अपने बीच में। तो देखिए, ये एक नहीं कई तरीके के मामले देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था लखनऊ में भी ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा को लेकर, श्रद्धा के लिए यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से एक मशाल जो है वो जली है, और ये मशाल रूपी, और ये देखिए किस तरीके से कैंडल्स यहाँ पर जलाई गई हैं, लेकिन ये मशाल दूर दूर तक इसकी रोशनी जो है वो जाए, यही इन लोगों की कामना है। और देखिए, इसी की मांग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कि न्याय जो है वो श्रद्धा को मिलना चाहिए। जिस बर्बरता के साथ, जिस दरिंदगी के साथ
हत्या की गई श्रद्धा की, और उसके बाद 35 टुकड़े, आप समझिए 35 टुकड़े किए गए, तो उसको लेकर यहाँ रोष और आक्रोश जो है वो यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। तमाम और भी लोग हैं। अमन, आप क्या बोलेंगे? ये जो भी हुआ है वो गलत है। अब जो जस्टिस होना चाहिए ये जल्दी मिलना चाहिए उसको, जल्दी। 6 महीने तक बात बाहर तक नहीं आई है, पुलिस के सोसाइटी में नहीं खुली। अब उसको और देर नहीं करनी चाहिए उसकी जस्टिस के लिए, उसको जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर जो युवा है उनको यहाँ पर बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है और किस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई है। लेकिन श्रद्धा के लिए जस्टिस, श्रद्धा के लिए इंसाफ उनको चाहिए, यानी कि श्रद्धा के हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। किस तरीके से उसने माना है, लेकिन फिर भी अभी तक देखिए 6 महीने के अंदर हर वो कोशिश उनकी तरफ से की गई, जो हत्यारे हैं उनकी तरफ से की गई। यानी कि आफ्ताब जो था बहुत ही शातिराना तरीके से उसने जो जितने भी सबूत हैं उनको मिटाने की कोशिश की,